मेरे को कुछ समझ नहीं आया। पक्का ये खजूर और खजूरी रहा, कुछ तो रायता फैला रहे, मेरे को फुलटू शके, पता लगाना पड़ेगा। सही सचिन, किस बात का शक? पैसे तो उसके बाबा ने भेजे हैं ना। तो तेरे को ये कहानी पे विश्वास ही? मेरे को कोई विश्वास नहीं। पहले वो हबीबा चचा बकरे की कसम कर करके क्या तमाशा किया गाँव में, उसके बाद वो गायब हो गया, फिर इसका हबीबा पप्पा जेल चला गया। और वो बताने के लिए ये हबीबा चचा जो गायब हो गया था अचानक फुदक के कहीं से आ गया। फिर बोलता है कि अभी मैं भी गायब हो रहा है, अंडर गारमेंट होने वाला है। और अचानक कौन सी सुरंग विरंग से निकल गए, लोगों फोन मांग के पैसा लिए। मेरे को ना एक कहानी में फुलटू जोड़ लग रहा है। सही इस दाल में ना कुछ काला नहीं, चाय लाई अक्की दाल काली। सचिन, तुम्हें से क्या लेना देना? पैसे तो उनके हैं ना। एक मिनट, ये खजूर ना मेरे बाबा का 27 लाख रुपया लेके भागा था, आज तक 1 रुपया वापस नहीं किए। काय को लेना देना नहीं रहेगा मेरे को। अरे 2 दिन पहले बोल रहा था खाने के पैसे नहीं है, अभी इनको बिजनेस करने गए। ये 2 और 2 का तालमेल है नहीं, मैं पता लगा के रहेगा। सचिन, तुम ना ज्यादा जासूसगिरी मत करो। और तेजस झूठ बोल सकता है और रोशनी तो झूठ नहीं बोलेगी ना। और पैसे भी तुम ना ज्यादा अपने घुटनों पे जोर मत दो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। एक मिनट ना, मैं घुटने पे जोर डाल के सोचेगा तो ऐसे तो तू एडियो पे जोर डाल के सोचेगी नहीं। मस्करी कर रही है। वैसे ना मेरे को एक खजूर का टेंशन नहीं है, मानिए खजूरी ना 1 नंबर की एडी है, सबको चूना लगा के ना खा जाएगी और डकार भी नहीं मारेगी। बता रहे मैं, तेरे को याद है सही पार्लर बिलर बेची, किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी। लाली पाउडर बहुत शाइनी है, बता रहे मैं। सचिन, आराम से बात करो, कोई सुन लेगा। अरे जो क्या डरता है क्या, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहे। ये खजूर खजूरी ना शाणे लोग है, बता रहे, एकदम राम मिलाई जोड़ी। सॉरी सॉरी, बाबा की माई को मिलाई जोड़ी है, ये तो और डेंजर बात है। सचिन, अब तुम कोई लफड़ा नहीं शुरू करना। लफड़ा? मेरी भाषा बोल रही मस्ती। वैसे देखो क्या लगता है इस घर में क्या अक्का टाइम मैश लफड़ा करता है? बिल्कुल, जब भी मैं तुम्हें कोई चीज करने से मना करती हूँ वो चीज तुम पहले कर। अच्छा, तो तेरा बात में सुनता ही नहीं है। इस घर में ना सबसे ज्यादा मैं तेरी बात सुनता ही, समझ लो। अच्छा, और बच्चों की तरह जिद पकड़कर एक बात पे अड़ जाते हो, उसका क्या? मैं भी इंसान ही, मेरे अंदर भी कभी कभी अलग जज्बात आ सकते हैं ना। अभी जज्बात को अगर तू नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? सही बोल रहा है। इसकी बेस की टांग छाती पे मुक्का का मार रही है, सही भूख रहे। क्योंकि हर चीज का सही समय और सही वक्त होता है। तो मैं क्या करेगा? कुछ नहीं, अपने काम से काम और ये जासूसगिरी बंद। हाथ मुंह धो लो, मैं सबके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। इतना जोर से फटका मारी, ये खजूर खजूरी ना 100% कुछ तो वो चीज कर रही। मैं भी पता लगा के रहेगा क्या एडे चाले चल रही, वरना माझा नाव पण सचिन देशमुख नाही, डिटेक्टिव। अरे सैली मैंने आज कुछ स्पेशल है क्या? खुशबू आ रही है। हाँ रिया, आज मैंने अंडा मसाला बनाया है। अरे सचिन कहाँ है? काका वो बस आता ही होगा। आ गए ना सबके सब भुक्कड़ लोग। रोशनी तेजस का है, किसी को याद नहीं आई? उनको बुलाया नहीं किसी ने? काकू, मैं बस बुलाने जा रही हूँ। हाँ रहने दे, मैं ही बुलाती हूँ। रोशनी बेटा, तेजस, रोशनी खो। हाँ काकू, खाना खाएंगे ना? हाँ। मैंने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है और तैयार भी है। चलो एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। हाँ हाँ बस। तेजस, चलो खाना तैयार है। चलो चलो, तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। चल आजा आजा। क्या बात है बाबा, देख रहे तू 15 लाख का इनकमिंग आते। रोशनी बेटा खाना खा ले, रोशनी बेटा पानी पी ले। लाली पाउडर की तो इज्जत बढ़ गई, पैसा क्या क्या करा दे। आजा बैठ जा। क्या बात है बाबा, कुर्सी वर्सी खींच रही, घर होटल कब से होंगे? पैसा भूख लगी होगी ना? खा ले। और वैसे भी खाना पीना टाइम पे होना चाहिए। छोड़ मैं परोसती हूँ। पर काकू वो ले 2 अंडे ले ले। पर काकू वो ये क्या परवर, क्यों टोक रही है? उसे भूख लगी होगी और वो सुबह से लेके शाम तक काम करती है,
तुझे कैसे पता होगा? खाने दे उसे शांति से। ये क्या कर रहा है तू? बाबा, अभी ना तेरी बाइको सत्यानाश करने वाली थी, मालूम है? अरे अभी कौन समझाएगा इसको? अलबेली पिक्चर, ये लाली पाउडर का वो सात्विक भोजन में इसको खाने का है ना, वो परिश्रम विधि चल रहे हैं। अंडा कैसे खा सकती है? हाथ में मौली बांधी है उसके, लाल धागा अभी निकला नहीं। और इसके व्रत भी कब ऊंची हुआ ना, तो तेरा वो अभी भी समझिए ना, जिंदगी भर दुबई की जेल में चढ़ेगा। जैसे आएंगे तेरे 15 लाख, सोची। मैं तो भूल ही गई रोशनी, लेकिन तू कैसे भूल गई? तुझे याद नहीं था तेरा व्रत चल रहा है? ये सब ना तेरे कारण हुआ है साहिल। किसने कहा तुझे अंडा मसाला बनाने को? तुझे पता था ना इसका व्रत चल रहा है? काकू, मैंने आपको रोकने की कोशिश की पर आपने सुना नहीं। और अंडा मसाला मैंने सबके लिए बनाया है, तो रोशनी के लिए खिचड़ी का सामान अलग करके रखा है। आपने कहा था ना उसे खुद का खाना खुद को बनाना है, इसीलिए। और अगर आप चाहती है मैं बनाऊं तो मैं जल्दी से बना देती हूँ, सामान तैयार है। नहीं नहीं, अरे आई, बट आजकल तो कहते हैं ना कि एग वेजिटेरियन होते हैं, तो हम खा सकते हैं अंडे। ए खजूर, रे अंडा वेज है तो जो मुर्गी से अंडा निकलता है वो मुर्गी भी वेज है, तो बाबा ऐसे तो चिकन भी वेज है। तो एक काम करना, तू सबको बोला कर कि तू वेज चिकन खाता है। ये बड़ा साला कुछ भी बोलते। जाने दे तेजस। रोशनी बेटा चल, मैं तेरे साथ बना देती हूँ। चल मैं मदद करती हूँ। नहीं काकू, आप सब लोग खा लीजिए, मैं बाद में बना लूंगी। अरे खिचड़ी विचड़ी ना केले के पत्ते पे खाने का। कोई नहीं, मैं तो खा ही सकता हूँ। इधर तेरी बाइकों का व्रत भी चालू है, सात्विक भोजन पे, और तेरे को अंडे खाने की पड़ी है। कैसा है बाबा ये, कैसा है? तेजस और रोशनी, तुम दोनों बाद में खिचड़ी खाना। हाँ, क्या बात है, साली क्या एक नंबर अंडा बनाए तू। मस्त है वेज अंडा, अच्छा है। ए दादा छोड़ना, क्यों टांग खींच रहा है? अरे रहने दे आकाश, इसको वैसे भी बचपन से ना अंडे खाने की आदत है। एग्जाम में भी अंडे आते थे, अब इसकी लाइफ भी अंडा है। वो क्या है ना, इसको ना जलन हो रही है कि मेरे अकाउंट में ना 15 लाख रुपए आ गए। अंडे, चल अंडा खा तू। मुझे नहीं अंडे की जरूरत है, 15 लाख रुपए मेरे पास। बाबा कुछ तो पूछिए, पैसा देगा मेरे को? हाँ दूंगा। नहीं मेरे को अभी नहीं मांगता है बाबा। पर अगर मैं तेरे से पैसा मांगेगा तो तू किसको देगा? तू मांगेगा तो तुझे ही दूंगा ना, बरोबर? और साइली, अगर तेरे को पैसा मांगता है तो तेरी आई से पैसा मांगेगी, तेरी आई तेरे को पैसा देगी कि किसको देगी? आई से पैसे मांगोगी तो वो मुझे ही देगी, पड़ोसी को थोड़ी ना देगी। ये अंग्रेजी पोपट, वो तेरा सड़ेला फ्रूट, मेरा मतलब ये तेरा बाबा जोए जोए, अगर तू उसको बोलेगी तो तेरे को पैसा देगा ना? हाँ ऑफ कोर्स मुझे ही देंगे, बट आई डोंट नो तुम सबसे सेम सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे क्योंकि अगर कोई बच्चा अपने आई और बाबा से पैसा मांगेगा तो आई बाबा लोग अपने बच्चे को पैसा देंगे, दामाद को क्या देंगी? तो अगर 15 लाख लाली पाउडर ने मांगा तो हबीबा पप्पा ये गजर गजर मेहरबान हुआ, इसके खाते में क्या आया पैसा? सचिन रुको तेजस, रुको। मेरे पापा ने डायरेक्टली तेजस के अकाउंट में पैसे इसलिए भिजवाए क्योंकि ये पैसे तेजस के बिजनेस के लिए हैं। बिजनेस? अच्छा ही, और वो पहले मेरे अकाउंट में भेजते, फिर मैं तेजस के अकाउंट में भेजती। इससे अच्छा है कि वो डायरेक्टली तेजस के अकाउंट में ही भेजते ना।
और मैंने ही उनसे कहा था कि तेजस के अकाउंट में भेजे, वरना इनकम टैक्स का पंगा होता। अच्छा, छोड़ो, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम थोड़ी वो सब भरते हो। हाँ भरता है ना, मैं टैक्स भरता है। तेरे पति का फुकट नहीं है ना, ये तो पार्क में सोने का टैक्स भरता है बेंच के लिए। मैं तो रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, सब कुछ चलाता है। जो कमाता है ना उसका टैक्स भरता है, समझ लो। बाबू, इसकी क्या प्रॉब्लम है? क्यों हमसे बार बार फालतू सवाल करते रहता है? अरे फालतू सवाल नहीं कर रहे, मैं मतलब का सवाल कर रहे। ताऊ दे ना रोशनी, तेरे पापा ने तुम दोनों के लिए पैसे भेजे हैं ना, वो तो ऐसे ही बोलता रहेगा। उसके ससुराल से थोड़ी ना फूटी कौड़ी भी आने वाली है कभी। छोड़ दे। काकू, क्या कोई एक दिन भी हो सकता है कि आप मुझे ताना ना मारे? मैं मानती हूँ कि मेरे घर वालों ने हजारों लाखों रुपए नहीं दिए और ना ही दे सकते हैं। मेरे पति को किसी के पैसों के सहारे की जरूरत नहीं है। उसमें इतना हौसला और काबिलियत है कि वो अपने खुद के पैसे कमाकर खुद के पैरों पर खड़ा है। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं अपने बाबू के बाबा के पैसों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता? काका, मेरे कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बस काकू के सवाल का जवाब दिया है। अरे जाने दे रे साइनी, इधर किसी को मिर्ची लग रही है। बाबा मैं क्या बोल रहे हैं, मेरे को तो साइनी के घर का कभी कुछ मांगता ही नहीं था, ना अभी मांगता ही, क्योंकि मेरे को साइनी पे ना पूरा गर्व है। एक एक चीज अपनी मेहनत से बनाई है। और लगता है लोग भूल गए, मेरी बाइक को ना मेरे को अपनी मेहनत के पैसों से कार गिफ्ट मारी है। गाड़ी तुमने क्या उखाड़ा है जिंदगी में? बस बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, खजूरी मस्त येड़ा वाला थे बस। हम यहाँ खाना खाने के लिए बैठे ना, चलो जल्दी जल्दी खाओ, कल सुबह सबको काम पे जाना है ना। चलो शुरू करो। सचिन सहेली से बच के रहना होगा। चीन से भी तेज है दोनों, कब अटैक करेंगे पता नहीं। अब तो 30 लाख मेरे अकाउंट में आ गए, अब तो पार्टी करेंगे, घूमेंगे, गाएंगे। क्या कर रहे बाबू? और चिमटी क्यों मारी? मुझे ना कभी कभी तुम पे शक होता है। तुम्हें थोड़ी भी सेंस नहीं है क्या? तुम क्या मैंने? तुमने बाहर सबके सामने ये क्यों कहा कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे आए हैं? बाबू गलती से मुंह से निकल गया। वो क्या ना बहुत एक्साइटेड हो गया था, तो सारे पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। हाँ, और तुम्हारे उस जासूस भाई को मौका मिला हम पे शक करने का। तुम जानते नहीं हो क्या उसे? देखा ना किसी सवाल पे सवाल कर रहा था। थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो तेजस। तो बाबू तुम क्या सोच रही? यही कि सचिन के सवालों के कैसेट को बंद कैसे करना है। वैसे बंद कैसे करोगे? उसके पास कोई ऑन ऑफ का बटन थोड़ी ना। उसका बटन नहीं है, पूरा रिमोट कंट्रोल है। अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। साइली, तुम्हारे पति की प्रॉब्लम क्या है? चाहता क्या है वो? क्या हुआ रोशनी, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? अगर तुम्हें कोई सवाल जवाब चाहिए तुम सचिन से करो ना, कि उसकी किस बात का क्या मतलब है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। मेरे पापा ने पैसे मुझे भेजे या तेजस को, उनकी मर्जी। सचिन को इससे क्या लेना देना है? वो क्यों इतने सारे सवाल जवाब कर रहा है हमसे? क्यों? क्या गलत किया उसने? उसके मन में जो सवाल आए उसे वही पूछा। अच्छा, और इन सब में उसे क्या मिला? वो जानबूझ के हमें परेशान करने के लिए इशू क्रिएट कर रहा है। देखो साइली, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और
बात हो गई तो तुम इतना दिल मिला रही हो? रियली? जैसे तुम जानती ही नहीं हो। कैसे हमें ताने देता है, हमारा मजाक उड़ाता रहता है, फालतू के सवाल जवाब करता रहता है, और ये सब हम सहन करते रहे। क्यों? प्रॉब्लम क्या है उसकी? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस लाइफ में आगे बढ़ने वाला है? आज उसके पास सचिन से ज्यादा पैसे हैं, इसलिए वो इनसिक्योर और जेलस फील कर रहा है। रोशनी, तुम कुछ भी बोल रही हो। सचिन को कभी किसी से जलन नहीं होती। हाँ तो फिर वो तेजस के बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? बस बहुत हुआ रोशनी। तुम यहाँ बेवजह उस पर आरोप लगाओगी और मैं यहाँ खड़े खड़े उसकी बेइज्जती सुनूंगी, ऐसा नहीं होगा। उसके मन में जो सवाल आए उसने अपने भाई से पूछे। ये बात दो भाइयों के बीच की है, उसमें हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो ये सब अपने भाई के प्यार के लिए नहीं पूछ रहा है, तेजस को नीचा दिखाने, उसकी बेइज्जती करने के लिए ये सब कर रहा है, ताकि तेजस अपना कॉन्फिडेंस लूज करे और आगे ना बढ़ सके। ऑनेस्टली हम खुशी खुशी जी रहे हैं ना, ये उसे देखा नहीं जा रहा। सचिन को लोगों की जिंदगी में खुशी देना आता है, किसी की खुशी छीनना नहीं आता। और ये सब उसने अपने लिए नहीं, अपने बाबा के लिए किया है। तुम्हारे पति ने काका के 27 लाख अब तक नहीं लौटा है, उनके खातिर ये सारे सवाल पूछे हैं उसने। तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सचिन काका का इकलौता बेटा है। तेजस जानता है कि उसे काका के पैसे लौटाने हैं और वो लौटा भी देगा, पर उससे पहले तुम सचिन से कहो कि ये सब बंद करे और दोबारा हमसे ऐसे वैसे बात ना करे। मैं टीचर नहीं हूँ, जो मैं कहूंगी जैसे कहूंगी सचिन मेरी बात चुपचाप सुनेगा, स्टूडेंट की तरह। सचिन के मन में जो सवाल आएगा वो पूछेगा, लेकिन इस बात को लेकर जैसे तुम बर्ताव कर रही हो, अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें क्या डाउट है क्या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा डाउट तुम अपने तक रखो, बस अपने पति को हमसे दूर रखो, क्योंकि घर में जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, उसकी जड़ वही। जैसे तुम्हारा पति तो दूध का धुला है, उसकी वजह से कभी इस परिवार में कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। जो हुआ तो हुआ। पर देखो साइली, तुम और मैं, हम दोनों इस घर की बहू है, और इस घर में अगर शांति से रहना होगा तो एक दूसरे के पर्सनल मैटर में दखल ना दे तो बेहतर है। तुम खुद बताओ, क्या हमने कभी तुम्हारे पर्सनल मैटर में दखलंदाजी की है या कोई सवाल जवाब किया है? भूल गई रोशनी, जब मैंने सचिन के लिए गाड़ी खरीदी थी तब तुमने सवालों की लड़ियां खड़ी कर दी थी कि फूल बेच के इतने सारे पैसे कहाँ से आए, क्या हुआ, कैसे हुआ। जब तुम सवाल करो तो सही और हम सवाल करें वो गलत। साइली, मैंने सिर्फ जानने के लिए पूछा था, सचिन ने भी जानने के लिए ही पूछा है। गलती हो गई साइली, आज से ना तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगी। और अपने पति से भी कहना कि हमारे मामले से दूर रहे। और मैंने भी तुम्हें कहा है, तुम्हें जो सवाल जवाब करने हैं जाकर सचिन से करो, किसी से बात करने की तमीज तो है नहीं उसमें। मैं अगर कुछ बोलने जाऊंगी तो नया तमाशा क्रिएट करेगा। देखो साइड, तुम क्या चाहती हो कि सचिन की वजह से इस घर में हमेशा झगड़े ही होते रहे? साइली, अपने पति को कंट्रोल में रखना सीखो, वरना इस घर में कभी कोई चैन से जी नहीं पाएगा। यहाँ किसी को कहती गाड़ी है प्यारी है, पम पम पम, बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम। क्या जगह हुई? तुम हाफ डे लो और मेरे साथ घर चलो काम करने। हम ना शांत हो जाओ, ये मेरे काम करने की जगह है। मुझे ना बहुत सारे ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है, मुझे किचन में जाना है। प्लीज घर जाओ, मैं शाम को मिलता हूँ। थोड़ा अनाड़ी, थोड़ा सयाना, बुद्धू बड़ा